आगे आ जाओ आज। तुझे रोज समझाना पड़ता है। देखो कितनी जगह, यहाँ आगे आ जाओ, बिल्कुल आ गई, आ गई आवाज। चलिए भाई साहब, आपके लिए अलग से फरमान जारी करना पड़ेगा। आप आराम से, इधर जगह काफी है, कहीं भी आओ। जगह ही जगह है। वो जो बाउंड्री है ना, उसके बाहर मत जाओ, अंदर ही आ जाओ, क्योंकि देखने में परेशानी। इधर आ जाओ आराम से, यहाँ नजदीक आओ, यहाँ स्टूल हलवा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जरा बताइए मुझे, कौन सा था? एट्टी एट। चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। चलो भाई शांत हो जाओ आप। मैंने आपको बताया था, देखिए, यानी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य में बढ़ना और घटना, मूल्य का बढ़ना या घटना एक ही फॉर्मूले पे काम करता है। कौन सा? ये जो आपने देखा, ए बराबर क्या, पी इंटू 1+r/100 टू दी पावर n। बस ये जहां घटने की बात आएगी वहां क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं? आपको बताया था कि ये, और ये किस पे चलता है, इसको और देख लीजिए कि ये चीजें क्या है कि बढ़ना और घटना। तो बढ़ेगा और घटेगा कहां से? ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ था क्या, ये क्या था, ए यानी अमाउंट, और ये 1+r/100 टू दी पावर क्या, n। ये मूलधन होता था, वहां क्या होता था, ये मूलधन। और इसको हम कहते थे, ये प्रिंसिपल होता था और ये अमाउंट होता था। ये क्या होता था, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ये रिजल्ट आता था कि इसका फाइनल क्या है, इतना पैसा था, फाइनली इतना हो गया, इतना पैसा था फाइनली। इसमें तो कम बैठे हैं ना, ये कौन सी रो है, इसमें तो लास्ट में 2 बैठे हैं, इसमें 4 6 ही लोग बैठे हैं पूरी। जगह रोक के रखिए क्या कि आने वाले हैं कोई? चलिए यह देखिए, एक ये फॉर्मूला आपने देखा है कि नहीं देखा है कभी? तो अब आप में मैंने क्या कह दिया, ये कह दिया, इसको कह दिया फाइनल, और इसको कह दिया मैंने आई यानी इनिशियल, और ये आ गया 1+-r/100 टू दी पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। यहां देखेंगे f/i की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1+-r/100 टू दी पावर n। बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। ये आ गया भाई। कुल मिलाकर अगर हमारे पास क्या है कि अगर बढ़ेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास f/i, f/i बराबर आएगा 100 और प्लस माइनस के r टू दी पावर कितना, n। तो ये यहां तक आ गई कहानी। f का मतलब फाइनल, बढ़कर फाइनल हो या घटकर फाइनल हो, और i का मतलब क्या, इनिशियल, प्रारंभिक, ठीक है ना? तो i का मतलब यहां कह देता हूं मैं इनिशियल, प्रारंभिक, और ये क्या है, f का मतलब क्या है, ये फाइनल या अंतिम, ठीक है ना? ठीक है, चलिए देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए जरा, हमने आपसे कहा है कि एक मशीन, देखिए आपसे कहा गया है किसी मशीन की कीमत हर वर्ष में 10% कम होती है। आज इसकी कीमत इतनी है, तो 3 साल पहले कितनी थी?
ये क्या है, आज है, अभी है, और आपसे कब पूछा है, 3 साल पहले क्या थी। ठीक है ना। तो ये आपको रिजल्ट फाइनल दिख रहा है कि इनिशियल दिख रहा है? ये आज है और 3 साल पहले की पूछिए, 3 साल पहले की पूछिए, यानी हमारे लिए किसका काम करेगी ये, फाइनली आज आके रिजल्ट हमारा कितना है ये। तो आप कह सकते थे कि हमारे पास ये आ गया आई और ये क्या आ गया एफ, बराबर कितना आएगा, वही हमारे पास 100 और प्लस माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। एन कितना आ गया यहाँ 3। समझो जरा बात को। तो ये आ गया एफ और ये आ गया आई। आप देखेंगे अब ये क्या है, कीमत क्या हो रही है, घट रही है। तो घट रही है तो क्या ले लेंगे यहाँ माइनस, घट रही है तो क्या माइनस। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 100 और माइनस के 10 और अपॉन 100 और टू दी पावर कितना ये एफ अपॉन आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 90 और बटे 100, यानी ये आएगा 10/9। तो यहां देखेंगे एफ, एफ का मान कितना है भाई, ये हमारे पास क्या है ये एफ। तो ये फाइनल है, क्या है ये फाइनल। ये आ गया 729 और बटे आई, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसका क्यूब करेंगे 9 का क्यूब 729 और बटे 1000, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो आपने कहा 3 साल पहले हमारी कीमत क्या रही होगी मशीन की, कितनी 1000, हाँ या ना। फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया, इसी से आपने कहा कि ये हमारे पास इनिशियल और ये क्या है फाइनल, ये इनिशियल है और ये क्या है फाइनल है। अगर इनिशियल और फाइनल ये है तो आपने कहा 10% कम होने का मतलब क्या है, 100 से 90 होना, या क्या 10 से 9 होना। 3 साल का मामला है तो क्या कर दो क्यूब, 3 साल का मामला है तो क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए, हाँ या ना। तो अब आपसे कहेगा कि इनिशियल अगर हमारा 1000 है तो आज कितना बचा होगा 729, बराबर कितना है 729 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी 1000 रुपए। तो आपसे पूछा जाएगा कि शुरुआत में कीमत कितनी, 3 साल पहले कीमत क्या थी, तो क्या थी 3 साल पहले कीमत थी हमारी कितनी 1000, हाँ या ना। कुछ कहना है, आगे बढ़िए, कुछ नहीं कहना है तो चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास, किसी गांव की जनसंख्या में 25% की बढ़ोतरी होती है, कितनी होती है भाई, ये भी वही सेम है। हमारे पास क्या है कि ये इनिशियल जनसंख्या जो भी होगी, पहले इसको कितना बढ़ाया 25% का बढ़ना, तो 100 से 125 होना, लगातार 3 साल तक यही चला है। तो आप ये कहेंगे किसी गांव की जनसंख्या में 1 साल में 25% बढ़ती है। यदि गांव की जनसंख्या इतनी हो, यानी आपसे कहा गया है कि यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 10,000, तो आपसे कहा है 3 साल बाद जनसंख्या इतनी हो। किसी गांव की जनसंख्या 1 वर्ष में इतनी बढ़ती है, यदि 3 साल बाद जनसंख्या हो जाए, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा ना, 3 साल बाद इसकी जनसंख्या इतनी हो जाए 3 साल बाद इसकी जनसंख्या इतनी हो जाए, तो पहले साल के शुरुआत में कितनी होगी, यानी द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 25% इफ द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के बाद ये इतनी हो जाए, इट इज 10,000, 3 साल बाद होगी ये कब की है ये, इफ द एंड ऑफ द 3 years इट विल 10,000। इसमें ये चेंज करना पड़ेगा ना, 3 साल बाद ये इतनी हो जाएगी, तो यहां क्या कर दें हम, इट विल बी कितनी, यानी अगर 3 साल बाद ये कितनी हो जाए, कितनी 10,000, तो आपसे पूछा जाएगा कि शुरुआत में कितनी थी।
तो शुरुआत में कितनी थी, अब ये हमारे लिए क्या 3 साल बाद हो जाएगी, यानी ये किसका काम करेगी, फाइनल का। और हमें क्या पूछा है, इनिशियल। तो हमने कहा भैया हमारे पास ये इनिशियल और ये क्या है, फाइनल। इनिशियल और ये क्या है, फाइनल। 25% बढ़ती है तो 100 से 125 होना, यानी कितना, 4 से 5 होना। मामला 3 साल का है तो ये रहा। ये हमारे पास 64 है तो ये कितना है, 125। हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि फाइनल कितना है, 10,000। इन क्वेश्चनों को आप पहले, ये इतना जल्दी हो रहे हैं कि लेट देर से हो रही, इन पे ध्यान नहीं दो। शुरुआत में तो आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं कि कौन सा फाइनल है, कौन सा इनिशियल है, ठीक है ना। तो आप यहां से कहेंगे 25 गुना 8, 25 गुना 8 1000 होते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास 8 गुना 8 कितना, 512। तो यानी शुरू में हमारे पास कितनी थी ये, तो शुरू में हमारी जनसंख्या थी 5120। शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 5120। शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो हमारी कितनी थी, 5120। हो गया। चलिए आगे देखिए। हो गया। देखिए सुनिए, अगर हमसे कहा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आपसे कहा गया है 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, 2 साल पहले कितनी थी, और शहरों में क्या है कि भागने के चक्कर में 4% की दर से कम होती है, तो वर्तमान में कितनी होगी। 2 साल पहले हमारे पास कितनी थी, 62,500। अगर 4% की दर से गांव से लोग शहर की तरफ भाग रहे हों तो अब क्या होगी। 2 साल पहले हमारे गांव की जनसंख्या कितनी थी, 62,500, और 2 साल क्या हुआ है, कमी आई है, कितनी दर से, 4% की दर से। तो 2 साल पहले 62 थी, तो अब कितनी है, अब कितनी बची है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये 2 साल पहले 65,000 थी, 62,000 थी, इसको मैं एफ कहूं या आई, क्या कहूं, क्योंकि जहां से शुरुआत होगी, जहां से बढ़ाना हो या जहां से घटाना हो, जहां से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट कहेंगे, आई कहेंगे। तो आपने कहा पहले हमारे पास कितना था, 62,500 था, तो 62,500 पर लगातार 4% की रेट से क्या हुआ है, 4% की दर से क्या हुआ है, कमी आई है। तो हम यहां कहेंगे हमारे पास क्या है, ये आई है। ये क्या है, ये हमें किसको बताएगा, आई को। यानी ये आई, तो ये क्या है, एफ। 4% की कमी का मतलब 9 से कितना होना, 100 से 94, 100 से कितना होना, 96, 100 से क्या होना, 96, 25 से कितना, 24, 25 से 24, लेकिन 2 साल तक हो रहा है तो क्या कर दो, क्यूब। तो ये आ जाएगा 625, तो ये कितना आएगा, 576। अब आपको आई की वैल्यू लिखी है कितनी, 62,500। अगर ये 62,500 है तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 100। तो आपसे कहा है कि अब हमारे गांव में कितने लोग बचे हैं भैया, तो आपने कहा अब तो 57,600 बचे हैं केवल, और ऐसे ही कहीं चलता रहा तो गांव में कोई बचेगा क्या। आप अभी 20 साल के बाद देखोगे, ऐसा मुझे लगता है
कि गांव का जीवन मुझे लग रहा है दोबारा लौट के आएगा, क्योंकि यहाँ आके डब्बों में रहने से तो अपने क्या है कि घर खेत खलिहान में रहोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 20-25 साल हो सकता है कि लग जाएं। गांव में आजकल देखोगे आप तो क्या है कि मैक्सिमम जो क्या है मकान अगर कोई आज बना रहा है आज के दौर में, तो गांव में मकान बना रहे हैं कैसे, आरसीसी वाले रोड पे, ठीक है, पूरी तरह से। आरसी बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर लेता है किसी ने अगर बना लिया ना आरसीसी वाला तो। लेकिन अभी शहरों के जो क्या है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो पत्थर पे आ रहे हैं दोबारा, वो मकान बनवा रहे हैं कौन से, जो आपके क्या है कि पत्थरों से यहाँ पे पुराने बने हैं, आप उनको तोड़ ताड़ के किस पे बना रहे हो, आगे कंक्रीट पर आगे। और यहाँ जो शहरों में चलन है अभी नहीं है, मतलब अभी रिसोर्ट वगैरह का जो कल्चर है उनमें क्या है कि वो पत्थर जो आपने निकाल के फेंक दिए, फिर आपके बच्चे जब मान लीजिए आएंगे 20 साल बाद, तो उन्होंने तो गांव देखा नहीं होगा, तो उनके लिए वो पत्थर ही क्या हो जाएंगे, अच्छा प्रीशियस हो जाएंगे। वो कुएं को देखने जाएंगे, कुआं क्या होता है, तो कहेगा यार कहाँ आ गया मैं, लेकिन चूंकि उसने तो देखा ही नहीं है, किताबों में देखा है, फिर एक आध दिन घुमाने ले जाओगे, अब देख बेटा ये कुआं होता था पहले, ये देख ऐसा होता था, वाओ, वो तो ऐसे ही कहेगा, ऐसे ही चिल्लाएगा वो तो, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं है। हाँ ऐसा हो जाएगा ये पूरी तरह से। मतलब जो शहरी है अगर क्या है कि कोई गांव देहात का है और एक बिल्कुल प्योर शहरी है, उसको आप दिखाओगे ये क्या डला है भाई, ये भैंस का गोबर डला हुआ है। अब क्या है कि जो तुम जैसा है वो तो कहेगा कि, और वो हो सकता है जो प्योर शहरी है इंग्लिश मीडियम से पहले वो फोटो ही लेने लगेगा, आहा कितना बढ़िया है। हाँ आपको ये अनुभव होगा, क्योंकि मैं तो क्या है कि घूमता फिरता रहता हूं, तो थोड़ा सा मुझे मतलब इतना पागलपन के, मतलब हमारे लिए वो पागलपन है क्योंकि ये हमारे लिए सामान्य बात है, लेकिन उन्होंने तो देखा ही नहीं है। उन्होंने तो जब बचपन में छोटे से थे तब से क्या है कि ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं कि जहाँ से आसपास से भी उन्होंने कहा, उन्होंने तो पहली बार निकले नेशनल पार्क में देखा, अच्छा ये है। देखिए तो चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है। देखिए सुने, मतलब ये आपके साथ हो जाएगा, आपके लिए ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बस आप क्या है कि नौकरी करके नौकरी कर लेंगे, नौकरी लग जाएगी, जाहिर सी बात है आपके स्टेटस से ऊपर वाले लेवल में आपकी शादी होनी है, और वो होगा तो उनका तो कल्चर पहले से ही आपसे अलग था, और आपको धीरे धीरे सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि चलो भाई हम बिठा लेते हैं, आप भी करने लगोगे। फिर यहां देखिए सुनिए, यहां देखिए, क्योंकि मैं क्या है कि अभी संडे को कहीं घूम रहा था तो मुझे दिखाया गया कि देखो हम कितना तगड़ा रिसोर्ट बना रहे हैं, चलो मैं अंदर घुमा के लाता हूँ। मैंने कहा चलिए चले दिखाइए। रिसोर्ट मतलब होटल जैसा ही कुछ होता है। तो उसमें मैंने देखा कि क्या बना कैसे नहीं भैया, उनको गांव की फीलिंग देनी है, तो क्योंकि शहरी है, अब शहरी गांव या तो फिल्मों में देखा है, तो रिसोर्ट में कौन रहेगा भाई, रिसोर्ट में कौन रहने जाएगा, जिसके अच्छा खासा कमाएगा वही तो जाएगा। तो क्या बना रहे हैं भाई, पत्थर लगा रहे हैं भीतर, ये इसको हटा गया, छत नहीं है, छत भी काहे की बना रहे हैं सब, ईंटों की, उसमें ये नहीं है कि आरसीसी डाली जा रही है, ईंटें, फीलिंग आनी चाहिए गांव की। कोटरा होता है हमारे यहाँ, बाउंड्री जो होती है उसको क्या है कि पत्थर ऐसे वैसे उठा के रख दें, उसको ऐसा क्या है देसी भाषा में कह देते हैं बाउंड्री है, उसको बाउंड्री को अपन शहरी भाषा होगी, वैसे तो क्या है कि जो कुछ कह दे, बैठने के लिए वो बनाए जा रहे हैं कि साहब क्या है कि यहाँ बच्चे, फीलिंग आनी चाहिए गांव वाली। मैं देख के दंग रह गया, मैंने कहा ये क्या है कि जो हम लोग मिटा मिटा के गिरा गिरा के और ये बना रहे हैं, और ये कल्चर दोबारा से रिसाइकल होके वहीं की तरफ भागा जा रहा है। ऐसा एक जगह नहीं है,
एक जगह होता तो मैं आपसे कहता ही नहीं। मैंने मतलब कई जगह देखा है ये चीजें बदल रही हैं। देखिए सुनिए, किसी कस्बे में जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है भाई? तो 6.14% की दर से बढ़ रही है। कितने से? 6.14% की दर से क्या है? बढ़ रही है। यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, अभी है, तो 3 साल बाद क्या होगी? मतलब ये अभी है और इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो ये क्या काम करेगी? ये हमारा काम करेगी क्या का? इनिशियल का। ये क्या काम करेगी? इनिशियल का। ये इनिशियल का काम करेगी। आपने यह देखा होगा कि अगर ये इनिशियल का काम करेगी, 6 से ही 2/3% का मतलब समझ लो पहले। ये 6 से ही 1/4% का मतलब होता है 25/4%, और परसेंट को हटाते हैं तो क्या आएगा? ये 1/100। तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/16। मतलब मैंने कहा था कि अगर हमारे पास इनिशियल, तो ये क्या है? फाइनल। ये 16 पे 1 बढ़ेगा तो कितना? 17। ये बताया है? नहीं बताया? बताया है। अच्छा है, जो नहीं बताया उनको बता देना बगल में करके कि भाई ऐसे ऐसा होता है ये, कि ये 16 से 17 कैसे हो रहा है, क्योंकि ये आ रहा है यहाँ 1/16, यानी 6.14% का मतलब क्या होता है? 6.14% का मतलब क्या होता है? 16 पर 1 बढ़ जाना, यानी 16 से कितना हो जाना? 17 हो जाना। देखिए सुनिए, आपसे कहा 3 साल बाद की बात हो रही है, कितने की? 3 साल की। तो ये क्या होगा भाई? क्यू। ये आएगा हमारे पास 40, और ये 96, और ये आ जाएगा 49, और कितना? 13। अब हमारे इनिशियल की वैल्यू कितनी दी है? 40, 96 को क्या लिख दो आप? 40, 96। अगर 40, 96, 40, 96 है तो ये कितना आएगा? 49, 13 आएगा या नहीं आएगा? तो जो जनसंख्या हमारी आज कितनी है? 40, 96, वो 6% की दर से बढ़ेगी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? कितनी? तो 3 साल बाद हो जाएगी 4913। ठीक है, आगे बढ़िए। देखें, सुने, सुनिए, हो गया ना? आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? किसी कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि पहले साल 10%, दूसरे साल 20% बढ़े, तो 2 साल बाद क्या होगी? हम जानते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि फाइनल हमारी क्या होगी, तो पहले इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 होता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता था? सेम, हर साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे। और इस बार क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है तो आप क्या देखेंगे भाई? आपने कहा पहले इसको ऐसे ही करते जाते हैं, 1+R1/100 और इंटू 1+R2/100, और ये आगे भी बढ़ता जाएगा जितनी रेट हो। हाँ या ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको कैसे करेंगे भाई। देखो, या तो आप इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। कैसे? कि हमने कहा फाइनल हमें चाहिए, इनिशियल कितना है भाई? आई बराबर हमने कहा 1+R/100, R/100 टू दी पावर n। चूंकि अब क्या है? R कैसा है? अलग अलग चल रहा है ना? R कैसा चल रहा है? अलग अलग। हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है? 8000। पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तो क्या होगी 2 साल बाद? यानी हमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? फाइनल पूछा है। क्या पूछा है भाई साहब? फाइनल पूछा है। फाइनल पूछा है। चलो देखो, फाइनल तो पूछा ही है। ये कितना है? 8000।
हमने कहा पहले साल 10% बढ़ती है तो 100 से 110, दूसरे साल 20% बढ़ती है तो 100 से 120। कितने जीरो हैं भैया? 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। एफ बराबर आएगा हमारे पास कितना? 8 और गुना 12 गुना 11 132। 0 8 दूनी 16, 8 गुना 3 24 और 1 25, 8 और 2 10। कितनी हो जाएगी भाई? लेकिन इसको ऐसे देखेंगे, अगर हमने कहा इनिशियल और ये क्या है? फाइनल। पहले साल 10% बढ़ती है तो 100 से 110 यानी 10 से 11। दूसरे साल 20% बढ़ती है तो कितनी? 100 से कितनी? 120 यानी 5 से कितनी? 6। अब हमारे पास शुरुआत में कितनी है? ये 50 और बाद में कितनी हो रही है? 66। इनिशियल हमें कितनी दी हुई है? तो इनिशियल लिखी हुई है हमारे पास कितनी? 8000। बोलो हाँ या ना। यहां से 1 इकाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 160। फाइनल कितनी है हमारी? तो आपने कहा फाइनल है हमारे पास, ये आएगा 0, 16 गुना 6 96, 16 गुना 6 96 और 9 105। कितना आ जाएगा? 105। ठीक है, ये आएगा हमारे पास कितना? 105। हो गया। देखिए सुनिए, इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 85। बात नहीं करिए, कृपया बात ना करें। किसी कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, पहले साल इतनी, दूसरे साल इतनी और तीसरे साल इतनी, तो 3 साल बाद क्या होगी? ये 20,000 को एफ कहें कि आई कहें? बताइए। इससे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? तो आपने कहा इस पे बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो जिससे हम क्या है बढ़ाते घटाते हैं उसको क्या कहते हैं? इनिशियल। उसको क्या कहते हैं? इनिशियल। तो हमने कहा कि ये हमारे पास इनिशियल है, तो ये क्या है हमारे पास? फाइनल। पहले साल 20% बढ़ी, 20% बढ़ने का मतलब होता है 100 से 120। ये 20% हमने बढ़ा दी। फिर आपसे कहा है 10% कम कर दीजिए, तो ये 10% हमने क्या कर दिया? कम। तो ये आएगा 100 से कितना? 90। फिर आपसे कहा है तीसरे साल 30% बढ़ा दो सीधे, कितना? 30%। तो 100 से कितना? 130। ये 0 से इसको काट दो, इस 0 से इसको काट दो, और ये कितना था? 5 और ये 6। यहां हम देखेंगे इनिशियल ये और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 500। इनका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या हो रहा है भाई। चलो, हमें ये क्या दिया है यहां? आई। चलो भाई देख लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13 गुना 6, ये 9 गुना 6 54 गुना 13, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 13 गुना 4 52, 65 और 5 70, ऐसा कुछ। 13 गुना 4 52, 13 गुना 5 65 और 5 70, यही है। ये किसके बराबर है? 20,000। 2 0 से 2 0, तो यहां से देखेंगे आप 1 इकाई की वैल्यू कितनी आएगी? 40। 40 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 8 0 और 28। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? बढ़ाने की कहेगा तो बढ़ाते जाएंगे, घटाने की कहेगा तो घटाते जाएंगे। ठीक है, मुझे पूछ, मुझे मैं बताऊंगा। क्या कह रहा है? आ गया? आप नए से तो नहीं लग रहे हो? नहीं नहीं, ये बीच वाला नए हो? कितने दिन से आ रहे हो? 4-5 दिन? ऐसा क्या?
पहले भी आए हो? नहीं, अच्छा। नहीं मतलब बैठने के कॉन्फिडेंस से ऐसा नहीं लग रहा है कि नया है तो पहले 2 4 6 10 दिन थोड़ा सा, और पढ़ा हुआ होता है वो अपनी जगह खुद ब खुद बना लेता है। पहले दिन वाला आएगा, सोच विचार के बैठेगा, कहाँ बैठे हैं देखेगा, फिर अपनी तरह के ढूंढेगा, और आपने तुरंत ही पकड़ लिया इसको। चलिए यहाँ देखिए, हो गया ना ये। चलिए कहानी क्या है आगे की, यहाँ देखिए। क्वेश्चन को पढ़ो भाई, उसके बाद में बात करेंगे। क्या हो गया, ज्यादा हो गया? छोटा हो जाओ, सब सीख गए आज में। चलिए हो गया। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास। प्रश्न क्या है भाई? देखिए पहले मैं इसको डिटेल में समझाता हूं, फिर इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे। आपसे कहा किसी गांव की जनसंख्या में मेल और फीमेल का जो योगदान है वो कितना है? 8000 है। किसी गांव में जो जनसंख्या है वो मेल फीमेल कितनी है कुल मिलाकर? 8000। अब आपसे कहा है कि महिलाओं की जनसंख्या में महिलाओं और पुरुष इतने इतने के बढ़ जाते हैं तो कुल मिलाकर इतनी हो जाती है। इस बार क्या है, वैसा क्वेश्चन नहीं है कि आई और एफ से बना दें आप। क्यों? क्योंकि इसको जनसंख्या को दो टुकड़ों में बांट दिया, मेल और फीमेल। अगर हमें ओवरऑल पता होता कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, ओवरऑल पता होता कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो बात अलग थी, है कि नहीं? आप क्या कर रहे हो? देखिए सुनिए, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अपनी। हाँ, तो आप क्या है कि मोबाइल ऐप पे देखिए, बाकी किसी और की कर रहे हो तो बात अलग है। हाँ, है कि नहीं? सुनिए, यह देखें, मेल और फीमेल की जनसंख्या कितनी है? मेल और फीमेल की जो जनसंख्या है 8000 है। आपसे कहा है कि पुरुषों की जनसंख्या है वो 6% बढ़ती है, तो 106/100। आप जानते हैं 106/100 करना और 6/100 करने में क्या अंतर होता है? पता है? बताओ भाई साहब, आप बताओ कि अगर मैंने कहा पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ती है, तो अगर मैं इसको 106 लिखूं, 106/100 लिखूं तो उसका मतलब क्या है, और 6/100 लिखूं तो उसका मतलब क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? शांत हो जाइए, हम इनसे बात कर रहे हैं। एक बार और बोल दें, तेरा ध्यान किधर है? आपने सुन लिया है? तूने भी नहीं सुना? चलिए मैं आपको लिख देता हूं, लिख के। ये लिखा हुआ है 6/100 और ये लिखा हुआ है 106/100।
इसमें मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है? ये 6/100 क्या बताता है, 106/100 क्या बताता है? चलिए आप बताइए। आगे बैठने के कुछ नुकसान तो होने चाहिए, बताइए। आप बता देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बताइए। नहीं, अच्छा इस पे चर्चा करी है क्या? नहीं करी? चलो बताया नहीं है तो फिर पूछने का मतलब क्या है? चलो भाई साहब आप ही बता दो, मुझे समझदार से आप लग रहे हो, बाकी तो मैं, क्या है अंतर इनमें? कुल मिलाकर ये है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि 4,000 लोग हैं, मान लीजिए कितने हैं, 4,000 लोग हैं, और इनको 4% बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 4% बढ़ाया है। तो अगर मैं 4,000 का 4% निकालूं और 4,000 का 104% निकालूं, इसमें क्या डिफरेंस है वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0, 4 गुना 4 16 और 4, ठीक है ना। ये क्या आता है कि ये जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा भाई, शांत हो जाइए। यहां 4% बढ़ाया है, लेकिन ये 104 करने का मतलब बढ़कर कुल मिलाकर कितना हो गया, जो 4,000 जनसंख्या थी वो 4% बढ़कर कितनी हो गई, यानी इसमें 4% इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 104, यानी 4% बढ़ाने के बाद ये रिजल्ट आएगा फाइनल, क्या आएगा, 4% के बाद। यहां मैंने निकाला है तो ये आ गया हमारे पास 160। ये हम ये कहते हैं कि ये इतने के चेंज आया है, कितने का चेंज आया है, 160, यानी ओवरऑल 4,000 में कितने की वृद्धि हुई है। तो अगर मैं 4% निकालता हूं तो मैं ये बताऊंगा कि कितना बढ़ गए, कितने लोग बढ़े हैं। तो कितने लोग बढ़े हैं, कितने हैं, 160। लेकिन अगर मैं उसी संख्या का 104 कहता हूं, इसका मतलब क्या है, ये बढ़े हुए लोग हैं, ओवरऑल क्या है, ये इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है। नहीं अंतर समझ आ रहा है ना। तो जब मैं इसको 106 कहता हूं और इसको 110 कहता हूं, तो ये क्या बताएगा हमें, 8600। और अगर मैं ये कहूं कि ये 106 को 6% कहा है और इसको f को 110 को 10% कहा है, तो ये किसके बराबर कर दें, किसके बराबर कर दें इसको। यानी हम देखेंगे कि अगर हमें ऐसे लेना है, अगर 106/100 110 तो ये इतना, और अगर हमें ये लेना है कि इसमें पुरुषों में इतना % और महिलाओं में इतना %, तो मैंने कहा चेंज कितना आया है, तो ये आएगा 600। बात आ रही है समझ में। यानी यहां पुरुष इतने बढ़े हैं, महिला इतने बढ़े हैं, तो ओवरऑल कितने बढ़े हैं, तो आपने कहा 8,000 से 8600 हो गए, यानी ओवरऑल हमारी वृद्धि वो है वो कितनी है, 600 की। तो अगर यहाँ 6 और यहाँ 10/100 करेंगे तो 600 के बराबर, और यहाँ 106 और यहाँ 110 करेंगे तो कितने के, कितने के। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अब ये अंतर समझ में आ गया है तो मैं किसी एक पर बता देता हूं। चलिए यहां हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 106m और प्लस के आ रहा है 110f, और बराबर आ रहा है हमारे पास कितना, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। हमें किसकी जनसंख्या चाहिए, महिलाओं की। तो जब महिलाओं की जनसंख्या आपको चाहिए तो इस पूरे में 106 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 106m और ये आ जाएगा 106f, और बराबर 8,000 का मल्टीप्लाई 106 में करेंगे तो पहले तो 3 जीरो लिख दो, लिख दिया, फिर 8 गुना 6 48 और 8 गुना 1 8। कुल मिलाकर आपने कहा 106 क्यों किया, क्योंकि यहां मेन 106
और यहाँ 106 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फीमेल चाहिए, तो मेल को हमने क्या कर दिया, कैंसिल। फीमेल चाहिए तो मेल को क्या करेंगे, कैंसिल। और कैंसिल करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट कैसे करेंगे, समान। दोनों के गुणांक कैसे करेंगे, इक्वल। तो अब आपने देखा ये आ जाएगा 4 और ये f, ये इतना है ये इतना है, तो ये इनका डिफरेंस आएगा कितना, 12,000। यहां से कैंसिल करेंगे तो f बराबर कितना आएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3000। ये तो सादा सिंपल तरीका है कि ये 3000 क्या आ गई हमारे पास, फीमेल की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 3000 आ गई। इसमें सामान्यतः किसी को कोई परेशानी होती नहीं। आप कहें मैं 8600 को नहीं लूंगा, मैं तो 600 पे कैलकुलेट करूंगा, तो कर ले। 600 पे भी करोगे तब भी उत्तर यही आएगा और कैलकुलेशन भी यही रहेगी। भाई मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं। आज तो मैं इनको करा लेता हूं क्योंकि संख्या कम रह जाएगी। अपने को कोटा भी पूरा करना है पढ़ाई का, और जो इसको डायरेक्ट अप्रोच की बात करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। बस आप मुझे याद दिला दोगे तो, याद नहीं दिलाओगे तो मैं निकल जाऊंगा। फिर आप मुझे याद दिला देना कि इस पे आप कोई क्या है कि कोई अच्छा सा तरीका बताने वाले थे। चलिए भाई, यहां आपसे क्या कहा है, सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यानी ये मेल और फीमेल की जनसंख्या है वो कितना है, तो मेल और फीमेल की जनसंख्या है वो कितनी है, 9600। आपसे कहा है पुरुषों को 8% बढ़ाया है, और महिलाओं को तो आपने कहा पुरुषों को 8% यानी 108 कर दो, और महिलाओं को 5%, तो महिलाओं को क्या कर दो, 105/100। तो इस तरीके से ही आ जाएगा 10,272। कितना आ जाएगा, 10,272। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108, कितना, 108 m प्लस के 105 f, और बराबर आ जाएगा 10,272, और ये 00, क्या आएगा, 00। यहां आपने कह दिया है, सुनो, आपने कह दिया यहां कितने का, किसकी संख्या पूछी है, पुरुषों की। तो इस बार कैंसिल किसको करना है, किसको, फीमेल को। तो फीमेल की क्वांटिटी को क्या बनाना होगा, सेम। यहां फीमेल कितनी है, 105, तो इसका मतलब इसमें 105 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये 105 मेल और प्लस के 105 फीमेल, और बराबर 9600 का मल्टीप्लाई 105 में करना पड़ेगा, और ये आपके लिए मुश्किल होना है, लेकिन क्या करें भाई, कर देते हैं, ऐसे कर लेंगे और क्या है, माइनस माइनस और ये माइनस, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल होगा। आपने कहा चलो भैया यहां से हमने देखा कितना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3m, और बराबर ये 72 00 और माइनस कितना होगा भाई, या तो 96 का पहाड़ा आता हो, नहीं तो 96 का पहाड़ा पढ़ना सीख लो। 105 को मैंने क्या लिख दिया भाई, ये लिख दिया मैंने 96, और ये 100 और प्लस के 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 और 00। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 0, 6 गुना 5 30, 9 गुना 5 45, और 3 48, 0 0 0 8 10, और ये 10। कुल मिलाकर हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है कि 105 का पहाड़ा पढ़ दें, तो क्या कर लो, इसको ब्रेक कर लिया। तो इसको ब्रेक कर लिया तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो इसमें से घटानी है ये, तो ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये ऐसा है क्या, यही है भाई। भैया जो पहले दिन आए हैं उनके लिए मैं अभी कोई मदद करने की हालात में नहीं हूं, क्योंकि बीच में चैप्टर चल रहा हो और आप कहें नहीं हमें समझा के बताओ, तो इतना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये पुराने लोग बैठे हुए वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए नए लोगों को मैं एक दिन में नहीं समझा सकता किसी भी तरीके से। 3m की वैल्यू आ जाएगी 0 0 2, और ये कितना है, 17 में से 8 गया तो 9, और ये 192, बोलो हाँ,
यहां से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो m बराबर आ जाएगा कितना, 6 गुना 3 18, और कितना 6 गुना 4 64 आ गया। कितना आ जाएगा 6400। कितना आएगा 6400। ले सकते हैं, मैंने आपको बताया तो था अभी, ये एक ही बात है भैया। आपकी बात हो रही है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ आप क्या कर देते 5/100 और यहाँ क्या कर देते 8/100, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता हमारे पास 772। ऐसा कुछ है, तो इसमें तू मुझे अलग से बता क्या रहा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। 105 अब आपका पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ये हो जाएगा 8m और प्लस के 5f बराबर हो जाएगा ये 67,200। अब एक मेल की संख्या चाहिए, तो अब यहाँ 5 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5m और प्लस के 5f बराबर 0 0 30 45 और 3 48। चलो आपका काम बन गया क्या, ये और ये कैंसिल। 3m बराबर कितना आएगा भाई, तो ये 12 और 17 19,200 आ गया। कितना आ गया 19,200। m बराबर कितना आएगा 6400। ठीक है, खुश हैं आप कि नहीं। आगे देखिए, शांत रहें, शांत रहिए, बात नहीं करें। आपको कहा गया है कि किसी कस्बे की जनसंख्या में मेल फीमेल की संख्या कितनी है 10,000 है। आपसे कहा गया है कि जनसंख्या में पुरुषों को 5% बढ़ाया है, तो इसको 5/100 कर दो, और महिलाओं को 6% बढ़ाया है, तो इसको क्या कर दिया 6/100। कुल मिलाकर जनसंख्या कितनी बढ़ी है 540, है कि नहीं है। ठीक है, मान ली तेरी बात। ये आएगा 5m और प्लस के 6f बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 54। किसकी, महिलाओं की संख्या पूछी है, तो क्या करें, महिलाओं की संख्या चाहिए तो पुरुषों को क्या करेंगे कैंसिल, और पुरुषों को कैंसिल करने के लिए क्या, उनकी संख्या को इक्वल बनाएंगे। तो यहां हमने कहा पुरुषों में 5 का मल्टीप्लाई किया 5m प्लस 5f, और बराबर कितना आएगा 50,000, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, तो f बराबर कितना आ गया भाई, तो f बराबर आ जाएगा कितना 4,000। f की वैल्यू कितनी आएगी 4,000। बोलो हाँ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुनिए। नागपुर की कुल वयस्क जनसंख्या में से 45% पुरुष और 25% विवाहित महिलाएं हैं। कितने हैं भैया, नागपुर शहर की जो जनसंख्या है उसमें क्या कहा है कि कुल वयस्क जनसंख्या का 45%, चले जाइए अब आप, क्योंकि शादी आपकी अभी हुई नहीं है तो समझ नहीं पाओगे इसको, कल समझाएंगे। ठीक है, कल समझाएंगे।
समय का चक्कर नहीं है। आप बता रहे हो मुझे, क्योंकि ऐसी समस्या किसी के घर में कभी कोई नहीं हो नहीं सकती कि वो 1.5 साल तक चले। आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी होगी वो महीने 2 महीने सालों तक नहीं चलती। वो क्या है कि वो हमारा इग्नोरेंस रहता है कि हमारे पास वीडियो है, मैं मिल के 15 दिन में ख़त्म कर लूँगा, 20 दिन में ख़त्म कर लूँगा, ये रहता है। और इसलिए वो कहीं ना कहीं